Hello, in this video we are going to discuss about a new cell organelles that is ribosome and vacuoles. See, previous videos के अंदर हम लोगों ने हमारी सेल ऑर्गेनेलीज देखी थी खूब सारी, लाइक ER हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने डिस्कस किया, गोल्जी बॉडी डिस्कस किया है, प्लास्टिड डिस्कस किए हैं. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू, आई होप आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे. इफ़ यू आर नॉट आपने एक बार नहीं देखे तो देन प्लीज़ गो थ्रू, देख लीजिए एंड देन ये वाले वीडियो स्टार्ट कीजिए. द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम. द राइबोसोम आर डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट दैट इज पैलिड. पैलिड ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था पहली बार, ठीक है. तो आपको साइंटिस्ट का नेम याद रखना है कि किसने डिस्कवर किया. ओके, द नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, ये स्मॉल होते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, छोटे, डेंस होते हैं. डेंस मीन्स ये हॉलो नहीं होते, सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राउंडेड बॉडीज होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस. इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. वी हैड classify all the cell organelles in 3 parts on the basis of they are having which type of membrane, if they are having a single membrane, if they are having a double membrane, or if they are not having any membrane. So we had classified ribosome under the category that non-membranous. So ribosomes are non-membrane bound cell organelle. They are not having any membrane surrounded by them, ठीक है. नाउ दे आर मेड अप ऑफ, दो चीज़ों से ये मिलके बने हुए होते हैं, RNA एंड प्रोटीन्स. सो दे आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. इनके पास 2 चीज़ें होती हैं, RNA एंड प्रोटीन, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा राइबोसोम को बनाता कौन है. राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, सो एक चीज़ और ध्यान रखना, फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है इनको, न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस हमने पढ़ा था. न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी ग्रेन्युलर बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमारा क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है. नाउ तो इसके अंदर क्या है, RNA और प्रोटीन है. 2 टाइप के आपके राइबोसोम्स मिलते हैं जनरली, एक तो 70S टाइप के और 80S टाइप के. The S stands for sedimentation coefficient और we can say sedimentation unit, या फिर Swedberg's unit भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या sedimentation coefficient भी बोल सकते हैं. सी, होता क्या है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमने इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया है. राइबोसोम्स को अगर सेंट्रीफ्यूज करें, ठीक है, अगर हम लोग पानी के अंदर डाल के सेंट्रीफ्यूज करें और देखें कि कौन पहले नीचे बॉटम में बैठता है ना, कौन बॉटम में पहले सेटल डाउन होता है, उसके बेसिस पे हमने 2 टाइप के, जिसकी डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है. तो 70S और 80S, ये 2 टाइप की डेंसिटी हैं. ये थोड़े से हैवी हैं, 70S थोड़े से लाइट है. तो हमने सेडिमेंटेशन के बेसिस पे, कौन पहले सेडिमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे 2 टाइप के बनाए, ठीक है. नाउ ये जो 70S हैं, दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. ये किसके अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना. और ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर. यूकैरियोटिक लाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल, एंड प्रोकैरियोटिक इज लाइक योर बैक्टीरियल सेल, है ना. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. इसके बाद जो आपके 2 टाइप्स की तो हम लोगों ने बात कर ली. नाउ ये कंसिस्ट होते हैं 2 सब यूनिट्स हैं, मतलब एक जो राइबोसोम है या तो वो 70S है या फिर 80S है, उसके अंदर भी 2 यूनिट मिलेंगी, लाइक दिस. ऐसे 2 यूनिट होती हैं, एक लार्ज यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है. 2 यूनिट होती हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट. सो 70S जो है उसके अंदर भी 2 यूनिट है. एक चीज़ ध्यान रखना, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं और एक राइबोसोम, ये जो दोनों टाइप्स हैं उनमें से एक, जो दोनों राइबोसोम्स हैं वो एक राइबोसोम, ईच राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स. जैसे कि 70S के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 50S, स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो होती है 30S. सेम जो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है उसकी जो लार्जर सब यूनिट होती है वो होती है 60S, और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो होती है 40S. सो एक राइबोसोम वेदर 70S का हो सकता है या फिर 80S टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ
कि वो उसका सेडिमेंटेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। वो दो टाइप का हो सकता है। अगर वो 70s है या फिर 80s है तो उसके पास दो यूनिट होंगी, एक लार्ज होगी एक स्मॉल होगी। 70s के केस में लार्ज होगी 50 और स्मॉल होगी 30, ठीक है। और 80s के उसमें 80s के केस के अंदर लार्ज होगी वो होगी 60, स्मॉल जो होगी वो होगी 40, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लोग 50 और 30 को प्लस करें, 50 और 30 को अगर आप लोग प्लस करते हैं, जो क्या है इनकी स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है, तो ये बनता है, इनका सम बनता है 80, जबकि ये तो 70 है। सो 10 एक्स्ट्रा सब यूनिट, मतलब जो 10 एक्स्ट्रा 10s है वो कहाँ से आया। सेम इन केस ऑफ दिस 60 एंड 40 को हम लोग प्लस करते हैं तो 100 बनता है, और यहाँ तो सिर्फ 80 है, तो 20 कहाँ से आया एक्स्ट्रा, और कहाँ गया। जब हम लोग को कंबाइन करते हैं तो 80 क्यों रह जाता है, जब इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं तो 70 क्यों रह जाता है, जबकि ये एक ही राइबोसोम की दो यूनिट है। होता ये जब भी ये कंबाइन होती है दोनों यूनिट, जनरली साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों यूनिट अलग अलग पड़ी हुई रहती हैं। 70s अलग, 70s के अंदर 60s अलग, 30s अलग। ऐसे ही कोई 80s राइबोसोम है तो उसकी 60s अलग, 40s अलग। क्यों ये अलग अलग रहती हैं, ये सिर्फ प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे, बिकॉज इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना। देखो प्रोटीन से ही मिलके बनी हुई है और प्रोटीन ही बनाती हैं, तो प्रोटीन बनाना इनका काम है। जब भी इनको प्रोटीन बनाना है ना सेल के अंदर, तब ये क्या हो जाती हैं, दोनों आके जुड़ती हैं, अदरवाइज ये दोनों यूनिट अलग अलग रहती हैं। एक स्पेसिफिक मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन बनती है सेल के अंदर, वो कंसंट्रेशन होने के बाद ये दोनों यूनिट पास पास आती हैं। 70 होगा तो 70 की दोनों यूनिट आएंगी, 80 टाइप का राइबोसोम होगा तो 80 की दोनों यूनिट आएंगी, ठीक है, पास पास आती हैं और वो प्रोटीन सिंथेसाइज आपका करती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। अगर फंक्शन की बात करें, अगर इसके फंक्शन की हम लोग बात करें तो ये क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, दैट प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। सो टिल हियर वी हैड कंप्लीटेड आवर राइबोसोम। राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया है, पैलिड ने। राइबोसोम क्या है, स्मॉल डेंस राउंड बॉडी है, छोटी सी बॉडी है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस है, कोई मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होती, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन की मिलके बनी हुई होती है, और बनाती भी क्या है, इसका फंक्शन भी क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। दो टाइप्स का होता है, 70s एंड 80s, ठीक है। 70s एंड 80s के दो टाइप के राइबोसोम हो सकते हैं। 70s जो राइबोसोम्स हैं वो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं। 80s टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो जनरली आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलते हैं। नाउ जो भी ये राइबोसोम होते हैं, वेदर 70s और 80s, इनकी फर्दर क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। एक राइबोसोम दो यूनिट से मिलके बना होगा, एक लार्जर यूनिट होगी एक स्मॉलर यूनिट होगी, दोनों में, 70 में भी 80 में भी। अब अगर 70 की बात करें तो उसकी लार्जर जो यूनिट होती है वो होती है 50s, स्मॉलर जो होती है वो होती है 30, ठीक है। 80 की बात करें तो लार्जर होती है 60s और स्मॉलर होती है 40s। और जब इनको कंबाइन करते हैं तो इनका वेट कम क्यों, मतलब कम क्यों, 70s 80s क्यों नहीं आया इनका सम, बिकॉज जब भी ओवरलैप हम इनको करते हैं तो वो चीज़ माइनस हो जाती है, ठीक है। ओवरलैपिंग के टाइम पे वो चीज़ क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, द रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये नॉर्मली अलग अलग रहती है यूनिट, जब भी कंबाइन होती हैं तो ये चीज़ क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, कंप्लीटली इसको 70s बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। नाउ सो इसका फंक्शन भी हमें पता चल गया, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। यहाँ पे आरएनए आता है, आरएनए के ऊपर ये बैठता है और देख देख के क्या जोड़ता जाता है, प्रोटीन्स जोड़ता जाता है, सॉरी अमीनो एसिड जोड़ता जाता है, और क्या बन जाते हैं, आपके प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। और वो प्रोटीन आपकी पूरी बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया हमारा राइबोसोम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं बेटा, है ना, ये फ्लूइड फिल्ड बॉडी होती हैं, वो लिक्विड भी हो सकता है इनके अंदर और सॉलिड फिल्ड बॉडीज भी हो सकती हैं। ये कुछ ना कुछ स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, ये नॉट मेम्ब्रेन, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसका स्पेसिफिक नाम है, दैट इज टोनोप्लास्ट। ध्यान रखना, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज स्पेसिफिकली टर्म्ड एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। और जो इसका फ्लूइड लिक्विड पार्ट जो इसके अंदर भरा हुआ होता है, जो भी वैक्यूल के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं, सेल सैप। नेक्स्ट थिंग इज, अगर एनिमल के अंदर बात करें तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और
नंबर में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, स्मॉल एंड कंपेरेटिवली मोर इन नंबर, एंड दे जनरली स्टोर ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड वाटर. बट इन द केस ऑफ प्लांट्स द वैक्यूल इज वेरी लार्ज. जो वैक्यूल होते हैं वो एक सेल पर सेल में 2 से 3 होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, ठीक है. और ये क्या स्टोर करते हैं, लाइक प्लांट्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना स्टार्च का स्टोरेज होगा और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन, बिकॉज हम हमारा फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं एनिमल्स. और जो प्लांट्स होते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेस है, प्लांट्स जो होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं. ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. सो वहाँ पे ग्लाइकोजन का स्टोरेज करवा देंगे एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर स्टार्च का. द डिफरेंस इज एनिमल सेल के अंदर छोटे होंगे, ज़्यादा होंगे नंबर के अंदर. प्लांट सेल के अंदर बड़े या 1-2 बड़ा होगा, बहुत लार्ज होगा, और 2 से 3 होंगे नंबर में. नाउ अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना, इन द केस ऑफ प्लांट सेल दे ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट एंटायर वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, दैट मीन्स 90%. लाइक ये अगर एक सेल की बात करूँ मैं, ये एक सेल है तो इसके अंदर ऐसे एक पूरा वैक्यूल होता है, तो 90% जो एरिया है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, वैक्यूल कर लेता है. इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल पोजीशन पे आ जाता है. जनरली न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है एक सेल के, बट सेंटर की पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, वैक्यूल, और वो पुश करता है किसको, आपके न्यूक्लियस को पेरीफेरी की साइड, सेंटर से अवे किसी भी साइड में, ठीक है. इसकी वजह से प्लांट सेल का न्यूक्लियस जनरली सेंटर में नहीं मिलता, बिकॉज दे आर हैविंग अ लार्ज स्ट्रक्चर दैट इज वैक्यूल, ठीक है बेटा. नाउ मेम्ब्रेन जो इनकी होती है हमने बात कर ली, टोनोप्लास्ट बोलते हैं. लिक्विड जो पार्ट होता है इस वैक्यूल के अंदर उसको हम लोग सेल सेप बोलते हैं. नाउ अगर फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन तो स्टोरेज है ही, फूड का स्टोरेज कर रहा है. नेक्स्ट फंक्शन इज इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है. और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल है वो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. एक सेल के अंदर जितना वैक्यूल होता है, अगर इस वैक्यूल के अंदर एयर फिल्ड, जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके वैक्यूल में एयर फिल्ड होती है, और ये जो एयर होती है वो क्या करती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है, ठीक है. एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करना पड़ता है, बिकॉज अगर वो पानी में रहे तो वो डूब जाएंगे, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट फंक्शन इज क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड. सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मतलब जब भी एक सेल के अंदर वाटर जाता है, जब भी एक सेल के अंदर वाटर जाता है तो फट ना जाए. हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक की सारी कंडीशंस, तो फट ना जाए तो उस प्रेशर को मेंटेन करके रखना किसका काम होता है, वैक्यूल का होता है. ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना. ऑस्मोसिस की वजह से जो सेल के अंदर प्रेशर आता है ना बेटा, एंडोऑस्मोसिस की वजह से उस प्रेशर को मेंटेन करके रखना, ठीक है. वैक्यूल की वजह से ज़्यादा पानी नहीं भर पाएगा वो स्पेसिफिक पानी को, और फटने नहीं देगा अपनी सेल को. सो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है. द नेक्स्ट थिंग इज इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिनेस, ठीक है, टू द रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. प्लांट सेल को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है. मतलब इसकी वजह से प्लांट सेल जो होती है थोड़ा सा स्टिफ रहती है और टर्बिड, फूली हुई रहती है, ठीक है. सिकुड़ती, इतनी जल्दी श्रिंक नहीं होती, टर्बिड रहती है और आपकी रिजिड रहती है. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जल्दी से सेल को बर्स्ट या फिर श्रिंक नहीं होने देता. ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो आपके ऑस्मोटिक कंडीशंस होते हैं, इनमें मेंटेन करके रखता है सेल को, फटने या फिर श्रिंक होने नहीं देता इन द केस ऑफ हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो टिल हियर वी हैड कंप्लीटेड बोथ द पार्ट्स, द राइबोसोम, द वैक्यूल. वैक्यूल में आपको मेन चीज़ें जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये सिर्फ स्टोरेज करता है. दूसरा काम इसका, एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर करता है, प्लांट सेल के अंदर स्टार्च. एनिमल सेल के अंदर छोटे और ज़्यादा होते हैं नंबर के अंदर, प्लांट सेल के अंदर कम होते हैं, 1 से 2 होते हैं, बट बड़े लार्ज होते हैं. और इतना लार्ज होते हैं, इनकी वजह से ये सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इतने लार्ज होते हैं, इनकी वजह से जो आपका न्यूक्लियस होता है ऑफ द प्लांट सेल, इट जनरली पुश्ड अवे, है ना, ये सेंटर पोजीशन से पुश होके आपकी पेरीफेरल पोजीशंस में मूव कर जाता है. दैट्स वाई एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इन द केस ऑफ प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज जनरली फाउंड इन द रीजन ऑफ पेरीफेरी, इट नेवर फाउंड इन द सेंटर, बिकॉज द सेंट्रल पोजीशन इज टोटली ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल. ओके, नेक्स्ट थिंग इज इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट. इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेल सेप. और फंक्शंस की बात हम लोगों ने कर ही ली है. मेन फंक्शन स्टोरेज है,
टर्बिडिटी रिजिडिटी मेंटेन करना है, और ये प्रोवाइड करता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। तो ये क्या हो गया हमारा राइबोसोम एंड वैक्यूल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है? आपकी एनसीईआरटी से। मैं बार बार बोलती हूँ, यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी बुक as well as these notes also, and you have to write these notes also, है ना, including the diagrams. So in the next video we are going to discuss about our next cell organelles like lysosome, ठीक है, peroxisome and all. Okay, thank you.